तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल की मेरी चैनल के अंदर मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर की जो कोर्स की स्टार्ट किया हुआ है, उसके अंदर एक और नया वीडियो मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है यहाँ पर। ओके, तो पिछली वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया था कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में कि सीआरटी मॉनिटर क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड क्या होती है। तो पिछली वीडियो में हमको समझा था कि एसएमपीएस जो होता है, जो हमारा पावर देता है ना कंप्यूटर के अंदर, जो ATX मदरबोर्ड पावर हो या कोई भी मदरबोर्ड हो, उसके अंदर डीसी करंट होता है यहाँ पर। और P1 कंप्यूटर के बारे में समझा था कि मैं P1 में समझा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब जो भी वीडियो बन रही है वो एसएमपीएस की अलग तरह की पिन के बारे में बताया यहाँ पर। तो ये पिछली वीडियो देख लीजिए, मैंने ये सब कुछ समझाया यहाँ पर। ओके, तो वो वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो इसको ATS24 पिन क्यों कहा जाता है और P1 से भी उसको पहचाना जाता है यहाँ पर। उसका लॉक कहाँ से होता है, किस तरह से इसको फीड किया जाता है, आज हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर इसका ज़्यादातर किस तरह से यूज़ करना होता है यहाँ पर। और इसके अंदर वोल्ट और वोल्टेजेस के अलावा और भी बहुत कुछ समझा था यहाँ पर। तो P1 को समझते हैं, जिसको हम पिन 1 भी बोलते हैं यहाँ पर, और इसको 24 पिन भी बोलते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह के कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो भी हमारे एसएमपीएस होता है, चाहे फिर वो
पावर सप्लाई हो, चाहे वो कोई भी हमारा इम्पोर्टेंट हमारा पावर देने वाली कोई भी पिन हो, उसके अंदर हमारा इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि हर पिन का जो वोल्ट होता है वो अलग अलग होता है यहाँ पर। अब इसको P1 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा और रिस्पॉन्सिबल का जो पावर देने का काम करता है पूरे मदरबोर्ड को, यही पिन करती है। और कुछ जगह पर आपको ये P1 लिखा ही होगा। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये 24 पिनों का और होता है यहाँ पर, ओके, लेकिन यहाँ पर 20 सेट का अलग होता है और 4 पिन अलग होती है। तो पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि पुराने वाले जो मदरबोर्ड होते थे वो 20 पिनों के होते थे यहाँ पर, ओके, और फिर नए नए 3rd जनरेशन के बाद 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन की जो अलग अलग मदरबोर्ड के अंदर टेक्नोलॉजी HDMI है, DVI पोर्ट है, SATA पोर्ट है, फिर आपको AGP स्लॉट है, PCI स्लॉट है, रैम के जो स्लॉट बढ़ने लगे तो मदरबोर्ड को और पावर की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर और 4 पिन ऐड की गई। पहले 20 पिनों से चल रहा था 2nd जनरेशन मदरबोर्ड, और 3rd जनरेशन मदरबोर्ड आप देखोगे 20 पिन से ही चल रहा था। लेकिन जैसे ही 4th जनरेशन, 5th जनरेशन का मदरबोर्ड आने लगा तो बेसिकली आप देखोगे कि 24 पिनों का ये एक पूरा एक ग्रुप, मतलब कि आप देख सकते हो कि पूरी पिन है। लेकिन पिन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इन सभी का वोल्ट सेम दूसरी पिन के अंदर मैच हो रहा है यहाँ पर। मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो कि हर पिन जो होती है उसका वोल्ट सेम होता है यहाँ पर, क्योंकि एक भी पिन को वोल्ट को चेंज नहीं किया जाता है यहाँ पर। क्योंकि मदरबोर्ड की जो डिजाइनिंग होती है, मदरबोर्ड का जो पावर की सिस्टम जो होती है वो इन्हीं के ऊपर, पावर के ऊपर होती है। तो हर पावर कितना लेता है, कितना यूज करता है, यही मेन चीज होती है यहाँ पर। तो मदरबोर्ड के अंदर आपको कोई भी आप SMPS लो, लेकिन ये जो पिन होती है उन्हीं पिन के अंदर हमारा जितना भी वोल्ट निकलता है वो मदरबोर्ड के अंदर से यहाँ से ही पहुंचता है यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से पिन को ज्वाइन कैसे करना है, तो आपको देखना है कि 4 पिन जो होती है इसी के साथ जो होती है उसके जो नॉच होती है उसकी सही ढंग से इसको फिट करना होता है। इसी के अंदर फिट होने के बाद उसको मदरबोर्ड के अंदर स्लॉट होता है, उसी के अंदर आपको देखना होता है कि कहाँ उभरा हुआ हिस्सा होता है यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए कि वो पिन जो होती है 20 पिन तब यूज करते हो जब पुराना वाला मदरबोर्ड हो, लेकिन वो बंद हो चुकी है वो पुरानी सिस्टम। अब जितने भी मदरबोर्ड आते हैं वो 24 पिन के ही आते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रोसेसर जो होती है, रैम होती है, AGP स्लॉट में जैसा अभी मैंने पहले ही कहा था, वो पावर की डिमांड ज़्यादा होने के कारण इंजीनियर ने और डिज़ाइनिंग अच्छी तरह से बेहतर की और 4 पिन जैसे कि 12 वोल्ट है 11 पिन के अंदर, और 3 वोल्ट और 5 वोल्ट और ग्राउंड को लेकर यहाँ पर वो मदरबोर्ड की पावर सप्लाई जो है वो कंप्लीट हुई थी। क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि जितना मदरबोर्ड का पावर ज़्यादा होगा तो वो भी डैमेज हो जाएगा और कम होगा तो भी डैमेज होगा। तो यहाँ पर देख सकती हो कि ये जो है हमारे सामने SMPS है, और SMPS की ये जो पिन जो यहाँ पर, ओके, ये हमारे अंदर से ही SMPS से पावर निकल कर आता है। तो P1 जो है इसके अंदर और भी बहुत कुछ आपको दिखने को मिलेगा। हर वायर जो होती है वो खास तरह की पिन से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर देख सकते हो कि इस पिन के अंदर किसी सही खांचे के अंदर एक सही नोच के अंदर यहाँ पर फिट किया गया। यहाँ पर हर पिन का वोल्ट अलग अलग होता है यहाँ पर, और उस वोल्ट के हिसाब से हमारा मदरबोर्ड होता है वो चलता है यहाँ पर। तो अगर आपको पिन देखने तो पिन के आगे आपको देख सकते हो कि लॉक है यहाँ पर, देख सकते हो कि ये लॉक करता है यहाँ पर। ये लॉक क्या होता है कि आपकी पिन लगने के बाद, मदरबोर्ड के ऊपर लगने के बाद वो हटने नहीं देता, यहाँ पिन लूज नहीं होने देता। क्योंकि अगर हटने लगा तो इस यहाँ पर पिन के अंदर स्पार्क होने लगेगा, जलने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर पहले आपको इसको फिट करना है मदरबोर्ड को लगाने से पहले पिन, उसके बाद आपको यहाँ पर देखना होगा मदरबोर्ड के ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पर पहले इसका काम पूरा करना है आपको, अगर आप SMPS लेते हो तो ये जो है आपके सामने SMPS की जो पिन है आपके सामने देख सकती हो कि ये पहले से सेट इस तरह से करने के बाद ही आपको यहाँ पर फिट करना है मदरबोर्ड के ऊपर, ओके। तो बेसिकली जो भी हमारे पावर पिन होती है, पावर सिस्टम होती है, इन सभी पिनों के ऊपर ही होती है। गलती से
उल्टा पिन लगाने से हमारा मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा, कंपोनेंट जल जाएंगे। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो ये जो पिन होती है इसको लगाने के लिए आपके मदरबोर्ड के स्लॉट के ऊपर देखना होगा। मदरबोर्ड जो हमारे 24 पिन की होती है, वहाँ पर जहाँ पर उभरा हुआ हिस्सा होता है वहाँ पर लॉक को उधर ही रखना है। यहाँ पर देख दो कि ये जो हमारा मदरबोर्ड है यहाँ पर इसका उभरा हुआ हिस्सा, यहाँ पर लॉक को उधर साइड रखना है और सही ढंग से दबाकर फीट से उसको फीट कर देना है। यहाँ पर फीट होने के कारण आपका जो मदरबोर्ड है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लेकिन ये तब करना है जब आपका कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड फिट कर दिया है, स्क्रू से आपने फिट कर दिया है, आपने सीपीयू लगा दिया है, आपने कूलिंग फैन लगा दिया है, फिर आपने जो सीमोस सेल बैटरी सेल होती है वो लगा दिया है। उसके बाद लास्ट में एसएमपीएस फिट करने के बाद ये चीज़ करनी है आपको। ओके, वरना आप डायरेक्ट बाहर की ओर करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो इस सही ढंग से आपको करना होता है यहाँ पर। ओके, तो हम मदरबोर्ड की बात करते हैं कि क्यों वो 4 पिनें जो होती है वो यहाँ पर इस मदरबोर्ड के नहीं है। यहाँ पर ये देख सकते हो कि 3rd जनरेशन का मदरबोर्ड है यहाँ पर, और ये 20 पिन ATS पावर कनेक्टर देख सकते हो कि यहाँ पर अब जो इस तरह के मदरबोर्ड के मॉडल होते हैं यहाँ पर देख सकते हो कि ये P4 सपोर्ट है, यहाँ पर 20 पिन ATS पावर कनेक्टर है। ओके, तो 20 पिनों का ये पावर ATX कनेक्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो है 4 पिन आपको निकाल देंगी और यहाँ पर आपको 20 पिनों से भी आप चला सकते हो इस मदरबोर्ड। इस तरह से डिजाइन किया गया है P1 हमारे SMPS के अंदर जो पिन होती है वो P1 जो होती है, इसको आप इस तरह से यहाँ पर 20 पिनों का आप इस तरह का जो अगर आपके पास ये पुराना वाला मदरबोर्ड है 3rd जनरेशन का, तो इस तरह से आपको ये पिन जो होती है आपको देखने को 100% मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादातर टेक्नोलॉजी जो है वो आज के टाइम के अंदर इतनी पावरफुल है। ये 32 बिट को ही सपोर्ट करेगा इस तरह का जो मदरबोर्ड होता है यहाँ पर। अब बेसिकली इसके अंदर जितने भी सिस्टम है इसके अंदर अगर आप देखो कनेक्टर बैकग्राउंड के अंदर तो एक पैरेलल पोर्ट है, 4 USB 1.0 है और RJ45 VGA केबल है और PS2 कीबोर्ड, PS2 माउस और ऑडियो पोर्ट है। ये बैकग्राउंड में इतनी टेक्नोलॉजी है। अब हम बात करते हैं CPU सॉकेट जो है, तो CPU सॉकेट जो पिन टाइप है उसके, ओके, ये पिन लेस नहीं है। पिन टाइप का जो CPU होता है उसके अंदर पिन्स लगी हुई थी, बहुत ही ध्यान से इसको लगाना पड़ता है। और दूसरी साइड अगर आप देखोगे तो PCI स्लॉट 5 दिए गए हैं, यहाँ पर CMOS बैटरी दी गई है, यहाँ पर साउथ ब्रिज है, नॉर्थ ब्रिज भी है यहाँ पर इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम 20 पिन के बाद हम रैम की बात कीजिए, यहाँ पर DRAM स्लॉट 2 है यहाँ पर। ओके, तो 20 पिनों का ATS मदरबोर्ड यहाँ पर आपको लगेगा। अब हर तरह के जो जितने भी मदरबोर्ड होती है वो मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगा। तो ये पहले मैं पुराने मदरबोर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ID कनेक्टर, जहाँ पर हमारा हमारा जो हम पाटा हार्ड डिस्क बोलते हैं, ओके, ID हार्ड डिस्क बोलते हैं, उसको यहाँ पर लगाते हैं। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर, इतनी टेक्नोलॉजी है। तो इसके अंदर इतना पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इसलिए यहाँ पर इसको ये चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मिलेगी। उसके अलावा एक 4 पिनों का CPU सॉकेट भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर नहीं दिए गए हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एंटर नहीं किया है। ओके, तो यहीं से वो पुराने वाले जो SMPS के ये थ्रू यहाँ पर आपको ये पावर CPU को मिल जाता था यहाँ पर। ओके, लेकिन अब नहीं, अगर होता तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो वो आगे जाके ये मिलेगा आपको। ओके, लेकिन अभी देख सकते हो कि 20 पिनों से यहाँ पर ये जो आपको मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो इस पिक्चर के अंदर 4 पिनों वाला CPU सॉकेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ओके, ध्यान से देखोगे, ध्यान से अगर आप समझोगे तो कम्प्लीटली यहाँ पर सिर्फ 20 पिन, मतलब मदरबोर्ड जो है CPU को अंदर से ही पावर दे रहा है यहाँ पर। ओके, इस तरह का मदरबोर्ड पुराना वाला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पुराना वाला SMPS जो है वो ज़्यादातर आपको Pentium P4 1390 सॉकेट टाइप का है यहाँ पर। तो ये 32 बिट का ही प्रोसेसर लगेगा 100%, और आपको ये पता होना चाहिए कि CPU कौन सा है, CPU सॉकेट का टाइप्स कौन सा है और इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह आपको पता होना चाहिए। ओके, तो वो लिखी हुई होती है मदरबोर्ड के हमारे बॉक्स के ऊपर।
फिर आगे हम देखते हैं कि फिर जनरेशन, फोर्थ जनरेशन का आपको मदरबोर्ड आपको देखोगे तो यहाँ पर भी ये 24 पिन है। अब यहाँ पर 24 पिनों का आपके सामने ये जो है ये मदरबोर्ड है। अब ये दूसरा टाइप का मदरबोर्ड है। अब इसके अंदर टेक्नोलॉजी देखोगे तो SATA 6 दिए गए। यहाँ पर अलग से आपको CPU का भी आपको देखने को मिलेगा, CPU सॉकेट। अब इसकी टेक्नोलॉजी देखेंगे तो ध्यान से देखोगे कि USB 2.0 भी है, 1.0 भी है, PS2 कीबोर्ड माउस भी है, VGA पोर्ट। अब नया पोर्ट आ गया, DVI पोर्ट है। यहाँ पर देख सकते हो कि ये DVI पोर्ट है। साथ ही बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा कि हर तरह की जो सिस्टम जो है उसके अंदर चेंज की गई है। AGP स्लॉट देख सकते हो एक ही है। यहाँ पर PCI स्लॉट जो है 3 तरह के है, PCI X16 है, PCI X8 है। ओके, तो ये जो देख सकते हो कि यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो 20 पिन का है यहाँ पर। अब ये 20 पिन के अंदर 20 पिनों के अंदर से ही यहाँ पर CPU को पावर मिलता है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे यहाँ पर आपको CPU का ही पावर मिलेगा। लेकिन बेसिकली ये जो चीज़ें होती है 20 पिन ATX कनेक्टर, यहाँ पर 20 पिनों का यहाँ पर आपके सामने ये चीज़ रखी हुई है। लेकिन यहाँ पर किसी भी जगह पर आपको 4 पिनों का अलग से कोई भी आपको पोर्ट नहीं मिल रहा है जो पावर CPU को पावर दे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक तो ये पिन हो गई हमारे 24 पिन, और एक ये पिन आपके सामने है। देख सकते हो कि 2 पिन हमारे सामने है। तो 4 पिनों वाला एक SMPS का स्लॉट जो है अब मदरबोर्ड जो है अब सिर्फ मदरबोर्ड को ही जितने भी कंपोनेंट है वही देगा, लेकिन CPU को पावर नहीं देगा। क्योंकि CPU से अलग से डिजाइन किया हुआ ये पावर सिस्टम है, पावर सोर्स है। ये करने का कारण ये था क्योंकि मदरबोर्ड की जितनी भी आधी एनर्जी थी वो पावर सोर्स जो था वो CPU ले लेता था। इसलिए यहाँ से अलग से सिस्टम से अलग से उसको डिजाइन किया गया ताकि जो पावर जो है वो अनबैलेंस ना हो, इसकी फ्रीक्वेंसी अनबैलेंस ना हो, और उसका जो क्लॉक रेट है, उसका जो ट्रांसफरिंग डेटा पावर जो है उसका परफेक्टली उसको मिले, उसको परफेक्टली उसकी फ्रीक्वेंसी मिले। इसलिए CPU को उसके पावर सोर्स को अलग से इसको डिजाइन किया गया है। यहाँ पर उसकी अलग से सॉकेट बनाया गया यहाँ पर। ओके, इसका अलग से पिन बनाई गई। तो ये 24 पिन का हो गया। ओके, इसके अलावा उसकी और नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो देख सकते हो कि जनरेशन 5 और सामने देख सकते जनरेशन 8 का है। यहाँ पर दोनों के अंदर 24 पिन का आपको सामने 86 पावर मिलेगा। देख सकते हो इसके अंदर भी आपको देख सकते हो कि ये 24 और यहाँ पर ये 8 पिन और यहाँ पर 4 पिन देख सकते हो कि अब यहाँ पर इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी अलग है और यहाँ पर भी यहाँ पर इसकी टेक्नोलॉजी अलग है। यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर इस तरह के मदरबोर्ड के मॉडल के अंदर 24 पिनों का आपको सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर जैसे 4 पिनों का एक और आपको CPU पिन मिलेगा जो CPU को पावर देता है यहाँ पर। ओके, तो ये 24 पिनों में से इस CPU को पावर नहीं मिलेगा क्योंकि वो 3rd जनरेशन से ही बंद कर दिया गया यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर देख सकते हो कि बेसिकली इस वाले पिन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 24 पिन लगेगी। ओके, अब इस तरह के मदरबोर्ड जो है आपको मॉडर्न मिलेंगे। ये स्पेशली खास तरह की डिजाइन किए जाते हैं गेमिंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए, खास तरह की माइनिंग वगैरह करने के लिए। तो इस तरह के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। ओके, जिसके अंदर आपको ये कि ये 4 पिन है लेकिन यहाँ पर 8 पिनों का सोर्स है। क्योंकि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी पावर की रिक्वायरमेंट इतनी होगी ही, और यहाँ पर इसके अंदर बहुत ही काफ़ी सुधार किया गया। इस तरह के आपके मदरबोर्ड के अंदर देखोगे तो ये सीधा कोर i9 तक सपोर्ट करेगा। इंटेल कोर i9 का ये मदरबोर्ड है यहाँ पर। ओके, तो इंटेल कोर i9 तक ये सपोर्ट करेगा, जबकि ये यहाँ पर जैसे देखिए नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी उसकी जो सिस्टम है इंटेल IC-H7R साउथ ब्रिज चिपसेट है यहाँ पर। तो हर मदरबोर्ड की अपनी फ्रीक्वेंसी, उसकी डेटा कम्युनिकेशन, उसकी पावर कम्युनिकेशन, पावर कंज्यूमिंग, पावर वॉट हर अलग अलग होता है। डिपेंड है कि वो कितनी टेक्नोलॉजी दे रही है यहाँ पर। ओके, तो अगर हम देखें कि AGP स्लॉट जो है एक है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको PCI स्लॉट जो है यहाँ पर 4 PCI स्लॉट मिलती है, और 2 जो PCI X स्लॉट है 2 मिलते हैं यहाँ पर। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी के अंदर उतना ही पावर में आपको
मिलेगा। लेकिन हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इसके अंदर भी काफ़ी हाई लेवल का कुछ PCI जो है वो 3 मिलते हैं और PCI X जो है वो 2 मिल रहे हैं, साथ ही AGP स्लेट भी 2 है। उसके अलावा आप ध्यान से देखिए, एक और आपको मैं दे रहा हूँ एसएस कंपनी का, सामने दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 24 पिनों का आपका सामने एक पिन लगेगा और लेफ्ट साइड में आपको 8 पिन का और अलग से CPU का एक पावर लगेगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो है मदरबोर्ड जो होता है वो 24 पिनों के साथ साथ आपका 8 पिनों का CPU वाला भी सॉकेट लगेगा यहाँ पर। ओके, तो कोई भी आपका नया टाइप का मॉडल टाइप को देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अंदर की साइड उसका उभरा हुआ हिस्सा है, तो लॉक जो है अंदर की ओर लगेगा यहाँ पर। ओके, तो ध्यान से देखोगे कि अगर आपको लॉक लगा तो आपको पता नहीं चलेगा 24 यहाँ लगाना उधर लगा। ध्यान से देखिए जहाँ पर इधर उसकी जो है यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर उभरा हुआ हिस्सा होता है यहाँ पर, तो वहीं पर ही लगाना है। इसके अंदर भी वही चीज होती है कि जब भी आप कोई लॉक लगाते हैं तो इसके अंदर भी उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसके बॉर्डर के ऊपर उसकी पिन में एक तरह का टेम्पर होता है यहाँ पर, और उसी साइड उसको आपको लगाना क्योंकि लॉक जो है फिट होता है यहाँ पर। ओके, तो फिट करने के बाद आपको देखना है कि वो लॉक सही तरह से फिट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अगर पिन लगाते वक्त उसकी पोजीशन जो होती है वो लूज होती है, पिन लूज होती है, तो इसके अंदर छोटे छोटे स्पार्क होने के चांसेस होते हैं और इस वजह से जो सॉकेट जो होता है वो जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इस वाले पिन के बाद इस तरह की तो आपको SMPS में मिलेगा ही 100%, लेकिन ये जो एक खास तरह का बनाया गया यहाँ पर सिर्फ CPU की पावर को देने के लिए, CPU को पावर देने के लिए, मदरबोर्ड के लिए नहीं दिया गया यहाँ पर। ओके, ये मदरबोर्ड को पावर का कोई इसको लेना देना नहीं होता है यहाँ पर, ये सिर्फ CPU को ही देगा, क्योंकि CPU जो है वो पहले से मैंने कहा कि 4th जनरेशन से ही यहाँ पर इसको अलग से इसको डिजाइन किया गया है कि मदरबोर्ड का पावर सिर्फ 24 पिन देगा और 4 पिनों के बाद 8, 12 हो गए, 16 भी हो गए यहाँ पर, वो CPU को ही अलग देगा। अब हम बात करते हैं गीगाबाइट का अलग से, तो गीगाबाइट का जैसे देखिए मॉडल, इसके अंदर भी उभरा हुआ हिस्सा जो है अंदर की ओर है, तो 24 पिन 24 पिनों का आपका मदरबोर्ड यहाँ पर का पिन यहाँ पर लगेगा। ओके, हर मदरबोर्ड की जो फ्रीक्वेंसी सिस्टम उसका पावर जितना भी है, नॉर्थ भी साउथ भी जो है AGP है और भी बहुत सारे जितने भी पोर्ट्स है वो यही 24 पिन देगा, सिर्फ आपकी CPU को छोड़कर, CPU के सिस्टम को छोड़कर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि SMPS जो होता है वो इस तरह से क्रिएट किया गया होता है क्योंकि डिपेंड होता है कि आपका मदरबोर्ड कितना हाई लेवल की सिक्योरिटी, हाई लेवल का फंक्शन और उसकी फीचर्स है यहाँ पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देख सकते हो कि बैकग्राउंड में बहुत कुछ आपको दिया गया है यहाँ पर, देख सकते हो कि यहाँ पर 8 और 16 तरह की यहाँ पर पिन दी गई यहाँ पर। ओके, तो 16 पिनों का भी आपको मदरबोर्ड में आपको अभी बताऊंगा। देखिए यहाँ पर तो बेसिकली जितने भी हमारे कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड होते हैं वो बेसिकली क्यों होते हैं इस तरह की, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसकी पावर कंज्यूमिंग सिस्टम ज़्यादा बढ़ती है। अगर इंजीनियर चाहते तो 24 पिन के अंदर ही इसको डाल सकते हैं उसकी पावर सप्लाई, लेकिन पावर जो होता है वो अनबैलेंस हो जाता है, उतना सोर्स उतना पावर ले नहीं पाता है मदरबोर्ड के थ्रू हमारा जो CPU होता है, और बेसिकली जो हमारा मदरबोर्ड डैमेज होने का चांसेस होता है क्योंकि आधा पावर वही खींच लेगा CPU। तो इस वजह से यहाँ पर डिजाइन इस तरह से किया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर अलग से पावर सप्लाई, पावर सोर्स जो है CPU को दिया जाता है, यही मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। तो मैनेज और पावरफुल कम्युनिकेशन अच्छी तरह से है, डेटा का फ्रीक्वेंसी रेट भी अच्छा रहे, इस वजह से यहाँ पर एक और आपके सामने देख सकते हो कि एक और गीगाबाइट का एक मदरबोर्ड है। तो ये गीगाबाइट का लिखा हुआ यहाँ पर, आप 24 पिन है, 24 पिन का आपको यहाँ पर ये चीज़ मिलेगा, आपको यहाँ पर इस तरह की पिन, इसका उभरा हुआ हिस्सा बाहर की ओर है, देख सकते हो बाहर की ओर है, तो जो पिन लगेगी, पिन का जो खांचा लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा। ओके, ध्यान में रखना कि कुछ मदरबोर्ड के पहले आपको इसको कनेक्ट कर देना है दोनों को। दोनों को कनेक्ट करने के बाद ही इस पिन को मदरबोर्ड के अंदर लगाना है। तो बेसिकली मैंने कहा था कि पहले आपको समझना होगा, जैसे देखिए इस तरह की पिन, तो पिन जो लॉक जो होती है वो उभरे हुए हिस्से की तरफ ही लगती है यहाँ पर। ओके, तो ये बाहर की ओर है तो बाहर की ओर लगेगा, कुछ मदरबोर्ड के अंदर की ओर होते हैं तो अंदर की ओर ही होगा। तो उभरा हिस्से का मतलब कि लॉक को यहाँ पर फंसाने के लिए इसको ग्रिप
देने के लिए, उसको पकड़ बनाए रखने के लिए ये यहाँ पर सॉकेट के ऊपर यहाँ पर होता है, पिन के ऊपर होता है यहाँ पर। तो बेसिकली जितने भी हमारे जो पावर पोर्ट वगैरह जो होती है, पिन्स वगैरह जो होती है, उसी के हिसाब से यहाँ पर इसकी यहाँ पर पिन 1 पिन 2 होती है, वो फिट होती है यहाँ पर। ओके, तो जितने भी हमारे जो मदरबोर्ड होते हैं यहाँ पर देख सकते हो कि बेसिकली 24 पिन पावर सप्लाई जो होती है वो इसी हिसाब से चलती है, जहाँ पर आप लॉक किस तरह से लगाते हो यहाँ पर। ओके, तो हर मदरबोर्ड की डिजाइनिंग अलग अलग होती है, कुछ अंदर की ओर होती है, कुछ बाहर की ओर लॉकिंग सिस्टम होती है। लेकिन आपको ये देखना है कि पहले आपने ये 24 पिन और 20 पिन पहले तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, और फिर ध्यान से देखिए कि जितने भी हमारे जो पावर जो होती है, पावर सोर्सेस होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो जितने भी हमारे कंप्यूटर जो होते हैं, जितने भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं, हर मदरबोर्ड का अपना जो है पावर सिस्टम जो होती है वो पहले से डिफाइन होता है यहाँ पर। ओके, और उसका पावर सिस्टम के अलावा जितने भी उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेट वगैरह जो होती है वो मेन पावर के ऊपर से डिपेंड होकर आती है, क्योंकि हर पिन जो होती है, हर अलग अलग पिन की वोल्टेज होती है, उन वोल्टेज के हिसाब से ही मदरबोर्ड को डिजाइन किया जाता है। उसकी लाइन के अंदर सेज भी आप ऊपर नीचे कर दे तो मदरबोर्ड जलने के चांसेस होते हैं यहाँ पर। तो पहले आपको मदरबोर्ड के अंदर पिन लगाने से पहले आपको ये चीज आपको देख लेनी है कि जब भी आप कोई भी लगाए तो मदरबोर्ड की जो सॉकेट जो है वो ढीला नहीं रहना चाहिए, वो फिट ही होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जो होता है, जो हमारे फैन की वाइब्रेशन के कारण हमारे मदरबोर्ड को, हमारे कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के कारण ये सॉकेट जो होती है वो बहुत ही लूज हो जाता है, मतलब वो कभी कभी ऊपर की। लेकिन फिट उसको इस तरह से करना है कि लॉक भी लग जाए और लॉक के साथ एक कम्प्लीटली ये फिट भी हो जाए। तो मेन चीज़ यही हमारा जो है SMPS का 24 पिन ऑफ पावर सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको लगाना है, किस तरह से। तो उभरा हुआ हिस्सा आपको पहले ढूंढना है और उसी की और आपको ये लॉक लगा देना है यहाँ पर। ओके, देख सकते हो कि यहाँ पर भी मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो ये डिपेंड है आपके ऊपर कि किस तरह से आपका मदरबोर्ड की टेक्नोलॉजी है और किस तरह से आप यूज़ करते हो। ओके, तो देख सकते कि और आपको समझा रहा हूँ मदरबोर्ड। देख सकते हो कि ये जो उभरा हुआ हिस्सा है लॉक का और अंदर की ओर मदरबोर्ड का, देख सकते हो कि मदरबोर्ड के सॉकेट के ऊपर 24 पिन है यहाँ पर, और इस 24 पिन का उभरा हुआ हिस्सा अंदर की ओर है। तो अंदर की ओर होने के कारण हमारा जो मदरबोर्ड की जो P1 का जो लॉक है वो भी अंदर की ओर लगेगा। देख सकते हो कि यहाँ पर देख सकते हो ये उभरा हुआ हिस्सा यहाँ पर, तो ये लॉक इसी के अंदर फिट हो जाएगा। ओके, तो फिट इस तरह से करना है कि लॉक ठीक तरह से बैठ जाए। ओके, ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना है क्योंकि कोई पिन जो है डैमेज हो सकती है। तो पहले उसके जो जितने भी होल्स वगैरह जो है सॉकेट की जो है आपको मैच करके धीरे से हल्का सा दबाना है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करके उस लॉक को फिट कर देना है यहाँ पर। ओके, फिर निकालते वक्त निकालना है तो इसी लॉक को प्रेस करना है और फिर धीरे से खींच लेना है। ओके, तो लॉक जो होता है वो इस तरह से बनाया गया है यहाँ पर कि जरूरत के हिसाब से निकाल भी सकती हो और जरूरत के हिसाब से फिट भी कर सकते हो। हर SMPS में यही सेम टेक्निक होती है, हर SMPS का डिजाइनिंग सॉकेट सेम ही होता है यहाँ पर। ओके, लेकिन पावर और इसकी फ्रीक्वेंसी सभी के अंदर अलग अलग होती है। ये डिपेंड होती है वॉट किस तरह से आप जनरेट करवाते हैं SMPS। हर कंपनी का एक ही डिज़ाइन होता है 24 पिन का। ओके, इसका रीज़न यही होता है कि हर जो जेन्युइन कंपनी जो होती है वो मदरबोर्ड जो है, चाहे एसएस हो, गीगाबाइट हो, चाहे MSI कंपनी का हो, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी का जो मदरबोर्ड डिजाइनिंग जो होती है वो परफेक्टली उसकी शेप के अनुसार ही होता है, उसी हिसाब से यहाँ पे SMPS बना जाते हैं। अब हम बात करते हैं नए वाले SMPS, इस तरह के SMPS की। तो इस वाले SMPS के अंदर आपको कुछ नया और मिलेगा, जैसे कि ये इसी के अंदर से 24 पिन तो है ही, लेकिन बेसिकली दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पर मूवेबल, मतलब आप रिमूव भी कर सकते हो, इस तरह का सॉकेट बना गया है SMPS। पुराने वाले SMPS में क्या होता था कि वो डायरेक्ट अंदर से बाहर निकलती थी, मतलब सर्किट के अंदर से। लेकिन आज के नए टाइम के जो मॉडर्न टाइप के जो SMPS है, ओके, इस तरह की पुराने वाली डिजाइनिंग और पुराने वाले डिजाइन की हुई SMPS की टेक्नोलॉजी है। ओके, तो ये इस तरह के आपको यहाँ पर एंटर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम बात करते हैं कि पुराने वाले से नए वाले SMPS के अंदर
तो नए वाले एसएमपीएस जो होते हैं उसके अंदर आपको दोनों तरफ ध्यान में रखना होगा, एक तो का 24 पिन वाला वो, और दूसरी साइड की आपकी एसएमपीएस में कहाँ और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आपका 24 पिन सेट होगा या फिट होगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो अभी आपको ये समझना है कि जितनी भी हमारे एसएमपीएस है, जैसे कि गीगाबाइट का एक और आपके सामने एसएमपीएस है, अब इसके अंदर तो कोई भी वार है ही नहीं, कोई भी वार, इसको फ्लेक्सिबल टाइप का बनाया यहाँ पर, इसको एक रिमूवेबल टाइप बनाया गया यहाँ पर। ओके, क्योंकि जब भी जरूरत पड़े तो इसको लगा भी सकते हो, निकाल भी सकते हो एसएमपीएस की सॉकेट के अंदर से। तो पहले जो सॉकेट जो था मदरबोर्ड के ऊपर ही था, लेकिन पुराने वाले एसएमपीएस के अंदर से बाहर निकलती, लेकिन नए वाले जो एसएमपीएस है, चाहे वो गीगाबाइट का और बहुत सारे अलग ब्रांड्स आती है, हर कंपनी जो है, अगर आप नया टाइप का मदरबोर्ड मॉडर्न टाइप का लेते हो, डिपेंड है कि आपको कितने वॉट जनरेट करता है, डिपेंड है आपका कितने वॉट का रिक्वायरमेंट है। जितना मदरबोर्ड का वॉट होगा उतना ही आपको एसएमपीएस लेना है। फिर से कह रहा हूँ, अगर 1250 वोल्ट का मदरबोर्ड है तो आपको 1200 वोल्ट का ही आपको एसएमपीएस लेना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर 600 वोल्ट का आपका मदरबोर्ड है तो आपको 600 वोल्ट का एसएमपीएस लेना है, ज़्यादा लोगे तो वो मदरबोर्ड जल सकता है और डैमेज ही हो सकता है। लेकिन हम बात करते हैं इस तरह की एसएमपीएस की, तो एसएमपीएस जो होती है वो खास तरह की डिजाइनिंग अलग अलग कंपनीज बनाती है अपनी तरीके से, और उसके वॉट भी होती है। जैसे तो कि यहाँ पर जैसे तो कि हर हर वायर जो होती है यहाँ से फिट होकर डायरेक्ट निकलती है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। नए वाले एसएमपीएस में इसको डिजाइन कुछ अलग से बनाया गया यहाँ पर, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आप जो अनयूजेबल पिन जो होती है उसको आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर इस जो जैसे कि यहाँ पर 24 पिन तो लगने ही वाली है, लेकिन कुछ हमारे बॉलेक्स हमारे कनेक्टर होते हैं, साटा होते हैं यहाँ पर, तो लगाने का तरीका सेम ही होगा। अगर आप चाहे जो भी आपने एसएमपीएस लो, उसकी डिजाइनिंग उसकी सेम ही होगी। ओके, उसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये देखना होगा कि मदरबोर्ड के ऊपर उभरा हुआ सॉकेट का हिस्सा कौन सा है, ये देखना है आपको, तो उसी तरफ आपको लॉक लगाना है यहाँ पर। ओके, तो पहले उभरा हुआ हिस्सा देखना है। अब हम बात करते हैं नए एसएमपीएस की पिन के बारे में। देख सकते हो कि नए टाइप के एसएमपीएस की जो पिन जो होती है सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया गया यहाँ पर। ये जो पिन है हमारे मदरबोर्ड के अंदर जाएगी, आपको हमने जैसे बताया यहाँ पर। ओके, ये ध्यान से देखो कि यहाँ पर इसकी पिन यहाँ पर लगेगी आपका हमारे मदरबोर्ड के ऊपर। ओके, लेकिन आप इसकी क्वालिटी देखोगे, इसकी वायर की क्वालिटी देखोगी तो इससे भी बहुत ही काफ़ी बेहतरीन है, सॉकेट की भी क्वालिटी इससे भी बहुत ही बेहतरीन है। तो जैसे जैसे आप देख सकते हो कि ये जो उभरा हुआ हिस्सा बाहर की ओर लॉक रखा है यहाँ पर, हर मदरबोर्ड की डिजाइनिंग उसकी जो सिस्टम जो होती है वो अलग अलग होती है। तो हम इसकी यहाँ पर पिन लगाएंगे। अब एक जो है एक और नया यहाँ पर एक नया कंपनी का आपको एसएमपीएस देख सकते हो कि नए टाइप का मॉडल टाइप का, और ये 1250 वोल्ट का एसएमपीएस है। ओके, तो 1250 वोल्ट का है, और अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ पर इसको लगाना है, अब यहाँ पर दूसरी साइड इसकी पिन जो होती है, तो पहले आपको एसएमपीएस को ध्यान से देखना होगा। उसके ऊपर 24 लिखा होता है, या फिर आपको मदरबोर्ड या मेन पिन भी, या तो इसको P1 भी लिखा हुआ होता है। अगर इनमें से कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मदरबोर्ड के ऊपर जो भी डिजाइनिंग होती है पिन की, वो सभी की अलग अलग होती है, खास करके 24 पिन की। अब हम बात करते हैं कि इस तरह के जो एसएमपीएस है वो इसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन इस तरह की एसएमपीएस के अंदर आपको पहले मदरबोर्ड उतना 1250 वोल्ट का है या नहीं वो है, तभी इस तरह के एसएमपीएस लो, वरना अगर ज़्यादा वोल्ट आ गया तो वो आपका मदरबोर्ड जला देगा। तो 1250 वोल्ट का आपका मदरबोर्ड इस तरह का एसएमपीएस नया मॉडर्न टाइप का है, और आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ पर आपको लगाना है इस तरह की पिन। तो ध्यान से देखिए किस किस सीपीयू की जो मतलब कि हमारा जो सॉकेट जो होता है यहाँ पर। ओके, 24 पिन का, उसी तरह से इसके ऊपर भी बहुत सारे सॉकेट लगे हुए हैं यहाँ पर। ओके, तो इसको काफ़ी हाई टेक टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया यहाँ पर। पहला देख सकते हो कि ये जो पिन है वो सेम एज इट इज इसकी की हिसाब से आ जाएगी, क्योंकि उसी के हिसाब से उतनी पिन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यहाँ पर दे सकते हो। ओके, तो ये हमारा काम पूरा हुआ। तो 24 पिन का ये पहला हमारा शॉट होता है यहाँ पर। तो ये पिन यहाँ पर हमारा, हम यहाँ पर इसको सेट कर देंगे, इसको फिट कर देंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो पिन है यहाँ पर तो लग गई है। अब हम दूसरी वाली जो पिन होती है, ओके, इसको यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि उसी
पिन की उतने ही गिनती है यहाँ पर जितना इस सॉकेट के ऊपर है। तो इसका इजी तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हो, या तो फिर इसके ऊपर लिखा ही होता है कि ये कहाँ पर लगेगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो दो पिन है यहाँ पर लगेगी और यहाँ पर लगेगी। ओके, तो ये तो सिर्फ इस कंपनी का है। यहाँ पर दूसरी भी बहुत सारी अलग अलग कंपनी का SMPS होता है, वो अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन ये इजी तरीका है कि अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि 24 पिन का यहाँ पर इसको किस सॉकेट में लगाना होता है, तो लगाने से पहले इसकी पिन गिन लो और उसका लेबल। तो ये जो पिन है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपको 1250 वोल्ट का आप SMPS लगा सकते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि एक और आपके सामने जिसमें गीगाबाइट का अलग से आपको सामने ये चीज़ है। ओके, तो गीगाबाइट के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा, इस तरह की और भी आपको SMPS देखने को मिलेगी। ये मॉडर्न टाइप की सिस्टम है, ये मॉडर्न टाइप की जो 2080 के बाद काफ़ी पॉपुलर हुए, और ये स्पेशली टू गेमिंग वगैरह जो होती है उसी के अंदर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इसकी पिन जो है वो आपको देख लेनी है यहाँ पर, और उसके अलावा आपको यहाँ पर डिस्प्ले यहाँ पर भी लगेगा और यहाँ पर भी। तो हर तरह की मदरबोर्ड के अंदर आपको पिन आपको देख लेनी है, मतलब कि SMPS के अंदर देख लेनी है। ओके, तो बेसिकली आपको ये पिन लगाते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका रीज़न यही होता है कि हर कंपनी इसको इस तरह से डिज़ाइन की करती है कि लगाने वाले को भी इजी पता चले इस तरह से। ओके, लेकिन कुछ SMPS में आपको पता नहीं चलता, तो इसके ऊपर लेबल के ऊपर लिखा हुआ होता है यहाँ पर। ओके, तो वो पहले देख लीजिए। यहाँ पर एक और SMPS का डिज़ाइन है, देख सकते हो कि ये जो पिन है मुझे बता ही रहा है, यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि ये मदरबोर्ड की पावर पिन लगेगी यहाँ पर। ओके, तो नए तरह के जो SMPS का सिस्टम जो है यहाँ पर जैसे देखिए पावर पिन का जो है पहला पोर्शन यहाँ पर लगेगा, मतलब पहली पिन यहाँ पर लगेगी, दूसरी पिन यहाँ पर लगेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, हर SMPS जो होती है उसी के अंदर ये पिन्स आती है। अगर आप नया SMPS लोगे तो इसी के अंदर सभी केबल्स और वायर्स आपको मिलेगी, बाहर से लाने की या खरीदने की परचेज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो AC पावर से लेने से लेकर आपको मोलेक्स SATA 24 पिन का जो होता है वो हर तरह की पिन आपको सेम एज इट इज मिल जाएगी। तो ये वाला भाग यहाँ पर लगेगा और ये वाला भाग यहाँ पर लगेगा। ये इजी से हमें पता कर सकते हैं हम पिन की कैलकुलेशन के हिसाब से। ओके, तो ये हमारे मॉडर्न टाइप के जो SMPS लगाते हैं उस हिसाब से हम ATX P1 का कम्प्लीटली हम फाइनल जो है फिटिंग कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम 12 वोल्ट जो होते हैं वो ओनली पावर कनेक्टर क्या होता है, 12 वोल्ट का दूसरा अलग से हमारा मदरबोर्ड के अंदर क्यों दिया जाता है यहाँ पर, तो वो भी हम समझेंगे। ओके, वो हमारे अलग से मदरबोर्ड के अंदर 12 वोल्ट का क्यों हम देते हैं। तो तब तक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। हैव नाइस डे, थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन आता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।